प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपको भी पता पेपर की जान होती है। कोई भी पेपर ले लो मेरे भाई, कोई भी पेपर, हर पेपर में इसका सवाल मिलेगा। लेकिन इसको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए सबसे पहले तो हर एक चीज़ बहुत बारीकी से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना अच्छे से, कि आज की क्लास बेहद खास होने वाली दोस्त। ठीक, तो नंबर सीरीज की क्लास पहली है ये। एक बेसिक सी बात पहले सीख लो कि मान लो अगर कभी सीरीज आपको ऐसे दिख जाए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और ये 11 है, तो अगला नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल आप कहोगे, चिल्ला चिल्ला के कहोगे, सर दो दो जुड़ता जा रहा है, सब में दो दो जुड़ता जा रहा है। तो इसका मतलब आखिरी में भी दो जुड़ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 13। तो इसका मतलब अगर डिफरेंस सेम होगा तो हम प्लस माइनस को देखेंगे। हमने कहा यही इस तरह से आ जाए कि 1 है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 25, 25 के बाद 125, फिर आपका 625। तो अगला नंबर क्या होगा? ठीक है, तो आपने कहा अगला नंबर, जैसे मैं देख रहा हूँ पहले 4 का गैप था लेकिन यहाँ गैप आपका 500 का हो गया। अब 500 का गैप है 4 से, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है गैप। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पर हम मल्टीप्लाई को देखेंगे। 5 बार गया, ये भी 5 बार गया, ये भी 5 बार जा रहा है, ये भी 5 बार जा रहा है। तो अगला उत्तर भी क्या जाएगा भाई? 5 बार जाएगा और आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 31, 25। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से मैंने एक बात निकाल के देखी और वो बात सबसे कॉमन बात है, लेकिन आगे तक इसका यूज़ होने वाला है। वो बात ये थी कि जो डिफरेंस होगा यानी जो अंतर होगा दो नंबर के बीच का, जो दो नंबर के बीच का अंतर होगा, अगर उसका वो मतलब वो तेजी से बढ़ रहा है या वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या वो सेम है, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर वो सेम है या धीरे बढ़े, मतलब देख रहे हो कैसे बढ़ पा रहा है यहाँ पर? दो 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 सेम है, या तो 2 3 4 5 हो जाए या 2 6 7 8 ऐसा हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए। मतलब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर लॉजिक होगा प्लस और माइनस का। ठीक है, अगर वो डिफरेंस, वो अंतर बहुत तेजी से बढ़े, कैसे बढ़े भाई? बहुत तेजी से बढ़े, उसमें एक ग्रोथ देखने को मिले, एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो समझ जाना वहाँ पर लॉजिक लगेगा मल्टीप्लाई का। अगर वो बहुत तेजी से घट रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर लगेगा डिवाइड का। ठीक है बंधु महाराज, क्लियर होगी बात एकदम? तो ये दो बातें हैं, बहुत कॉमन सी बातें हैं, इनको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये आखिरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ने ये बातें। ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर होगी यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? चलिए, अब सवाल वन बाय वन करके देखते हैं और इनमें कोई लॉजिक है, उन लॉजिकों पर ही हम चर्चा करेंगे। तो पहला लॉजिक आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे नंबर दिख रहा है आपको लगेगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 14 दूनी 28 -3 है कि नहीं है? लेकिन 80 के ना दुगने में है, ना ये 3 गुने में है, या ना 80 के 1 गुने में है, तो इसका मतलब लॉजिक फेल हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो नहीं लगेगी। अब सिंपल सा आप डिफरेंस लेकर चलो, और डिफरेंस जब हम लेकर चलेंगे इसमें तो भाई क्या होगा? पहले अंतर कितने का है? तो आपने कहा पहले 11 का अंतर। फिर अंतर कितने का है? तो आपने कहा अंतर यहाँ से 2 और 2 22 का अंतर है। ठीक है, फिर अंतर कितने का है? तो आपने कहा 33 का अंतर है। तो लो जी, 11 का पढ़ा मिल गया। अगला अंतर कितने का है? 44 का है। तो इससे अगला अंतर कितने का होगा? 55 का होगा। और 55 जोड़ते ही क्या मिलेगा? 4 5 9 मिलना है लास्ट में। तो 9 किसी में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, 179 में। तो 179 आपका आंसर हो। समझ में आ गई बात एकदम? 179 आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है सबसे पहला जो आपका रूल है, रूल नंबर 1, वो लेकर चल रहा है सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन को लेकर चल रहा है, ठीक है ना, यानी कि सामान्य जोड़। आप देख लो, सिंपल एडिशन ही तो होता जा रहा है कि जुड़ता जा रहा है। 11, 11 के बाद 22, 22 के बाद 33, 33 के बाद 44, 44 के बाद 55। तो आपका उत्तर मिल गया 179। ठीक है, पढ़ें आगे।
लीजिए, सारी चीज़ों में अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो बहुत ज़बरदस्त आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आपको कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इस तरीके से अपनी चीज़ों को देखो। जो पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करो। सब कुछ आपके पेपर का ही तो है, मैं कुछ अलग थोड़ी ना लेके आ रहा हूँ। बस बता रहा हूँ कि लॉजिक किन पर आपका चर्चा कर रहा है आपका पेपर। फिर आप क्या करते हो कि इधर उधर किताबों में ध्यान लगा देते हो। अभी भी बहुत भाइयों के कमेंट है, सर कोई किताब बताओ, सर कोई बुक बताओ। अरे भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि ये जितने सवाल यहाँ करा रहा हूँ सारे लगा लो, रेलवे में एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात एकदम। चले, अगला देख लो। आपने कहा दो या छः कर लेंगे, लेकिन 12 के पाड़े में आपका 20 नहीं बनता, तो फिर अंतर पर ही जाएंगे। कितना अंतर है यहाँ पर? 4 का। कितना अंतर है दोस्त यहाँ पर? 6 का। कितना अंतर है? 8 का। तो लो जी, ये तो और भी सिंपल हो गया। अगला कितने का हो गया? तो आपने कहा 10 का हो जाएगा भाई। 4, 6, 8, 10, तो कितना आंसर हो गया? 30 आंसर हो। कितना आंसर हो गया दोस्त? 30 आंसर हो गया। ऑप्शन में है क्या? क्लियर हो गई बात एकदम। चलें आगे। अगला 657, 660, 665, 672, 681। यानी नंबर बहुत करीब है, डिफरेंस बहुत कम है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बस आप चेक करो यहाँ कितना बढ़ा। तो आपने कहा यहाँ पर बढ़ा +3। यहाँ कितना बढ़ रहा है? +5। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? +7। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? +9। तो अगला कितने का बढ़ेगा भाई? 11 का बढ़। ठीक है, अगला कितने का बढ़ जाएगा? 11 का बढ़ जाएगा। तो यानी कि 11 बढ़ते ही क्या हो जाएगा? 692। ऑप्शन में है क्या? 692। तो आपने कहा हाँ जी, ये आंसर हो। क्लियर हो गई बात सबको यहाँ तक? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है तो दोस्त कमेंट में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। एक हल्का सा मैसेज टाइप करना रहता, देखते सारे हो, एक आधा व्यूज़ तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना? इतने व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो, या कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हो? जी, आपसे पूछ रहा हूँ, सामने बैठे हो आप। कमेंट करा करो यार। उत्साहवर्धन सब चीज़ों में होना चाहिए। हम आपका कर रहे हैं तो आप भी तो हमारा करो। अगला भाई सवाल। अब नंबर देख रहे हो 316 से 288, यानी घट गया। अब घट रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर तो घट ही रहा होगा। तो नया लॉजिक आपका जो है रूल नंबर 2, ये आ गया सिंपल सबट्रैक्शन। ठीक है ना, यानी कि सामान्य घटाव। अब इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आपने कहा पहले अंतर कितने का है? तो आपने कहा 16 और 12 28, -28 का अंतर हो। अगला अंतर कितने का है? तो आपने कहा 8 में से 2 गया 6, और 28 में से गया 26, तो -26 का है। अगला अंतर कितने का है? तो 12 में से गया 4, और ये 2, -24, यानी कि गैप घटता जा रहा है 2 2 से। अगला होगा -22 का। ठीक है ना, और उससे अगला होगा आपका कितने का? 20 का। अब 216 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 196। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी, सी आंसर। समझ में आ गई बात एकदम? क्लियर है सबको बात? ठीक है, बढ़ूँ आगे? चलिए, अगला भाई। फिर चीज़ें घटती जा रही है। आप देखो 81, 36, 21, 16, 6। तो लो जी, पांचवा सवाल आपका होमवर्क। और होमवर्क का मतलब होता है कि कमेंट सेक्शन में आप हमें उत्तर लिख के, कमेंट सेक्शन में आप हमें उत्तर लिख के, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कितने भाई सीरियस होके पढ़ रहे हैं। जितने भाई सीरियस होके पढ़ रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे। जो बेवजह टाइम पास करने आ रहे हैं यहाँ, बस देख के आगे बढ़ जा रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, मुझे लगता है फिर उनका पढ़ाई का कोई मोल नहीं है आप। लेकिन जितने सीरियस हैं मेरे भाई, वो सारे कमेंट करें। ठीक है, सवाल बहुत टफ नहीं दिया, बहुत आसान सा दिया है। मुझे लगता है आप जल्दी से जल्दी से कर दोगे। बस कोशिश करो जितना तेज हो जाए उतना ज़्यादा आपको बने। लो मेरे भाई, अगला सवाल आपका। 4 4 12 60 20। गैप कितने का था स्टार्टिंग में? 0 का। लेकिन गैप कितने का हो गया? लगभग 360 के आसपास का, 360 ही हो गया। अब ठीक है, तो आप मुझे बताओ इतनी तेजी से गैप 4 ही नंबर के बाद कैसे बढ़ सकता है? तो आपने कहा लॉजिक के साथ बढ़ सकता है। लॉजिक क्या है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, सामान्य से गुना। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। जब गुना है तो आपने कहा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो यानी कि विषम संख्याओं का बढ़ता जा रहा है। पहले 1 गुना, फिर 3 गुना, फिर 5, अगला 7 गुना होगा और अगला 9 गुना होगा। तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो ये बन जाएगा 378 और एक जीरो लग जाएगी तो 3780। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी सी आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल सी आंसर है। देखा मजा आया कि नहीं आया? मैं यही कह रहा हूँ कि गैप बहुत तेजी से बढ़ेगा तो तुरंत अपने आप क्लिक कर जाएगा, फिर आप डिफरेंस निकाल के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, सीधा कहोगे मल्टीप्लाई लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है ना, चलें आगे। अगला भाई है 12 36 720। भाई मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में ओनली सीरियस कैंडिडेट जो पढ़ाई को लेके, जिनका सपना है कि रेलवे की जॉब चाहिए, तो मेरे भाई सबका उत्तर होना चाहिए, सबका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, चलो अगला 13 29 55 113 223। ठीक है, आपने कहा यहाँ से 13 से 29 55 113, तो ये देख रहे हो मल्टीपल में ही हो सकता है। क्यों? 13 दूनी 26 के आसपास है, 29 दूनी 58 के आसपास है, 55 दूनी 110 के आसपास है और 113 दूनी 226 के आसपास है, यानी दुगने के आसपास चल रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पर लॉजिक सोच पा रहा हूँ कि लॉजिक नंबर 4 आपका लग जाएगा यहाँ पर, कि मल्टीप्लिकेशन तो है, मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन प्लस माइनस कोई ना कोई नंबर जरूर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होता तो 13 दूनी 26 होता, 29 नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब कोई ना कोई नंबर तो जुड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, लॉजिक में यहाँ लिख देता हूँ कि हमेशा बड़े नंबर की तरफ से आएंगे, बड़े नंबर की तरफ से अप्रोक्स, अप्रोक्स में यानी लगभग में, इसमें भाई लगभग में मल्टीप्लाई चेक करेंगे, मल्टीप्लाई चेक करेंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो चलो देखते हैं। 113 दूनी 226 तो दुगना हो गया लगभग में, 55 दूनी 110 तो दुगना हो गया, 29 दूनी 58 दुगना हो गया और 13 दूनी 26 दुगना हो गया। अब क्या जोड़ना है क्या घटाना है? पहला तो यही रूल था। दूसरा रूल कह रहा है कि प्लस करेंगे या माइनस, क्या है, छोटे नंबर की तरफ से, की तरफ से चेक करेंगे, तरफ से चेक करेंगे। ठीक है बंधु, अब आप देख लो 13 दूनी 26 क्या जोड़ा गया? 3। 29 दूनी 58 क्या घटाया गया? तो आपने कहा 3। 55 दूनी 110 क्या जोड़ा गया? 3। और फिर ये करा तो इसमें क्या जोड़ा भाई? -3। तो अगला क्या होगा? तो आपने कहा दुगना कर दोगे और +3 कर दोगे। तो आपने कहा 3 दूनी 6 और +3 9 होना चाहिए, तो दो ऑप्शन में 9 था, चलो पूरा ही करते हैं। 23 दूनी 46 तो 46 आ गया। ठीक है, और ये 4, 446 में 3 जोड़ते ही 449 मिल जाए। क्या मिल जाएगा भाई? 449, जो कि बी ऑप्शन दे रहा है, डी बी नहीं, ये तो पहले ही कट गए। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। तो ये 2 पॉइंट है जब मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस नंबर होगा तो। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, इन 2 पॉइंटों से ही आपका सवाल सोल्व हो। बढ़े आगे, लीजिए अगला 9 20 42 86 350 बीच में क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो भाई आपने फिर से देखा कि मल्टीप्लाई ही हो रही होगी, क्योंकि गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 11 का था और यहाँ पे जो देखा जाए 170, लगभग 170 के तरफ गैप जा रहा है। तो आपने कहा क्या हो रहा होगा? तो हम कहेंगे फिर से दुगने के आसपास ही नंबर है। देखो बड़ा नंबर अभी 86 है, नो हमें नहीं पता 9 का दुगना कर रहे हैं, 9 का 3 गुने में से -7 कर रहे हैं, अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो हमेशा बड़े नंबर की तरफ से जाओ, वो झूठ नहीं बोलता। तो आपने कहा 42 दूनी 84 तो दुगना कर दिया, 20 दूनी 40 तो दुगना कर दिया, तो 9 दूनी 18 भी दुगना करेंगे और अगला भी दुगना हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या जोड़ना क्या घटाना, ये छोटे नंबर, 9 दूनी 18 प्लस 2, 30 दूनी प्लस 2, आपने कहा 42 दूनी तो प्लस 2, तो आपने कहा 86 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, 172 प्लस 2 174, तो ऑप्शन में है 174। बताओ, क्लियर हो गई बात एकदम, समझ में आ गई बात सबको, क्लियर है? 9 सवाल तक तो कोई डाउट नहीं पाई, पक्की बात? पढ़ूँ आगे? लीजिए, देखो मैं रूल बाय रूल लेके चल रहा हूँ, सारी चीजें, हर एक चीज आपको समझा के जाऊंगा आज। आपने कहा 16 23 38 69 132, बताओ भाई। आपने कहा गैप फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सब चीजें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो गैप ही करके देखें भाई, बताओ, चलें गैप की तरफ ही, क्योंकि 38 दूनी 76 और 16 दूनी 32, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले गैप देखा कितना गया भाई यहाँ से, तो आपने कहा 7 का गैप है। अगला देखा कितना हो गया भाई, तो आपने कहा अगला यहाँ से 15 का गैप हो गया। अगला देखा तो कितने का गैप हो गया, तो आपने कहा 9 के, तो हो गया 31 का गैप। ठीक है, अगला देखा तो कितने का गैप हो गया, तो आपने कहा ये हो गया यहाँ से 63 का गैप। ठीक है ना, तो अगला कितने का गैप होगा, ये चर्चा का विषय है। ठीक है ना, बताओ। तो हमें इसमें तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन इस सीरीज में नज़र जरूर आ गया, क्या कि 7 का मैं दुगना कर दूं और प्लस 1 कर दूं तो मुझे 15 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 15 का मैं दुगना कर दूं प्लस 1 कर दूंगा तो मुझे 31 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये चल रहा है इंटू 2 + 1, ये चल रहा है इंटू 2 + 1, ये चल रहा है इंटू 2 + 1। तो इसका मतलब है अगला भी नंबर क्या चलेगा, इंटू 2 + 1। तो इसका मतलब 63 का दुगुना करूंगा 126, और ये जोड़ दूंगा तो 127 हो जाएगा दोस्त। और 127 और 132 क्या हो जाएगा भाई, तो आपने कहा 159, सॉरी 259 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में है क्या, ए आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई, सबको समझ में आया अच्छे से? चलो अगला भाई, अगला जैसा कि नंबर हमें सारे दिख रहे हैं, ये नंबर क्या है, तो आपने कहा ये नंबर तो गुरुजी स्क्वायर है। ये क्या है भाई, स्क्वायर यानी कि वर्ग है। और ये किस किस के वर्ग हैं, तो आपने कहा ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो अगला क्या होगा गुरुजी, ये बताओ। ठीक है, सवाल ये बन गया। अब मुझे बताओ जो वर्ग है वो किस किस के हैं, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। जब ये नंबर आए, एक नंबर होते 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो जब 1 से स्टार्टिंग होगी, 3 5 7 उसको फॉलो कर रहे होंगे, तो समझ जाना ये विषम संख्या है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे ओड नंबर। क्या कहेंगे भाई, ओड नंबर। जब 2 से स्टार्ट होगी और 3 5 7 उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, जिन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्या। जो अपने अलावा किसी और से ना कटती हो, जो अपने अलावा किसी और से ना कटती हो, तो उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभी हमारा 2 3 5 7 है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 11 होगी। 11 होगी। देखो जल्दबाजी में 7 के बाद 9 है, 81 लग के चला जाता है, जो कि गलत कर देगा। उत्तर क्या हो गया भाई, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक लगा, ठीक है ना, प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है इसमें। यानी लॉजिक था वर्ग का, वर्ग भी कौन सा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्त, चलिए अगला, अगला है 11 का स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। तो ये भी क्या है भाई, प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर है। अगला क्या होगा, 29 का स्क्वायर। और 29 का स्क्वायर क्या होता है भाई, बताओ। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 625 नहीं होता, ये 27 का स्क्वायर होता है, ये इसका तो बताओ क्या होता है, 841 होता है। क्लियर है? ये किसका है, 27 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है, और ये किसका है भाई, 29 का स्क्वायर है। और हमें चाहिए था 29 का स्क्वायर ही, तो यानी आंसर हो गया 841। क्लियर हो गई बात एकदम, समझ में आया अच्छे से? पढ़ूँ आगे? लीजिए अगला मेरे भाई,
1, 8, 27, 64, 125, 343। बताओ भाई। 1, 8, 27, 64, तो ये एक का क्यूब है। इस ये लॉजिक क्या लगा भाई? क्यूब का। लॉजिक क्या लगा? क्यूब का यानी घन का। ठीक है ना? ये पहला एक का क्यूब है, दूसरा दो का क्यूब है, तीसरा तीन का क्यूब है, चार का क्यूब, पाँच का क्यूब, छः का क्यूब, सात का क्यूब, यही तो चलेगा। तो मिसिंग क्या था इसमें? छः का क्यूब था, यानी 216। ऑप्शन में आ गया 216, आंसर बी। ठीक है भाई, देखो ये सारे यही तो हैं। अब यहाँ से एक बात समझने वाली है कि कभी भी ये तीन नंबर लगातार सीरीज में दिख जाए, 27, 64, 125, क्या इनकी रेंज के नंबर आपको कभी दिख जाए तो समझ जाना लॉजिक वहाँ घन का ही होगा। सपोज करो मैं दे दूँ यहाँ पर 26, 63, 124, तो ये क्या ये 27, 64, 125 की रेंज है कि नहीं है? वो क्या रहा है? तो आपने कहा इसमें लॉजिक लग रहा है एन क्यूब माइनस वन का। देखो ये 27 माइनस एक है, ये 64 माइनस एक है, ये 125 माइनस एक है। हाँ या ना? तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है आपका। ठीक, तो ऐसे कभी भी ये लगातार रेंज आपको दिख जाए तो समझ जाना वहां पर क्यूब का ही लॉजिक मिलेगा। क्लियर है? क्यूब का ही लॉजिक मिलेगा। चलूँ आगे, लीजिए। 8, 27, 125, 343, तो आपने कहा ये किसका? दो का क्यूब, तीन का क्यूब, पाँच का क्यूब, सात का क्यूब। तो अगला क्या होगा भाई? 11 का क्यूब, क्योंकि प्राइम नंबर है सारे। बताया था दो और उसके बाद 3, 5, 7 फॉलो करेंगे तो प्राइम नंबर है। अगला 11 होगा। 11 का क्या होता है? 13, 31। 11 का क्या होता है दोस्त? 13, 31 होता है। ये दो का क्यूब है, ये तीन का क्यूब है, ये पाँच का क्यूब है, ये 343 का क्यूब है। अब दो के बाद 3, 5, 7 दिखाई देगा तो समझ जाओ प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर है? सबसे छोटा और एक सम प्राइम नंबर जो होता है वो दो ही होता है। ठीक है, चलें आगे। अगला 74, लो जी, लो जी। यहाँ पर स्क्वायर जो है यानी वर्ग जो है वो अंतर बनकर आया है, डिफरेंस बनकर आया है। क्या बनकर आया भाई? डिफरेंस बन के आया हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लगा है। चलो देखते हैं कैसे। आपने कहा अंतर निकालो, ये एक का अंतर हुआ। ठीक है ना भाई? एक बढ़ गया है, फिर कितना हो गया भाई? 75 माइनस, अच्छा यहाँ क्यूब का है, सोच। इसका नहीं है, वर्ग का, क्यूब का होगा। क्यूब यानी कि घन। ठीक है भाई, पहले आपका +1 हुआ, फिर -8 हुआ। ठीक है ना? फिर प्लस कितना हो गया भाई? 27 हो गया, और फिर आपका माइनस का 64 हो गया। तो अगली बारी 125 प्लस करने की है। तो आपने कहा क्यूब तो चल रहा है लेकिन कैसे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि 125 में जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। और 155 ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा हाँ जी। समझ में आ गई बात एकदम? ठीक है, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? पढ़ें आगे। 27, 31, 40, 56, 81, क्या हो गया भाई? देखें जरा। आपने कहा अंतर कितने का है? 4 का। अंतर कितने का है? 9 का। अंतर कितने का है? 16 का। अंतर कितने का है? 25 का। तो अंतर कितने का होगा? तो आपने कहा 36 का। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या है? 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, तो अगला क्या होगा भाई? 6 का वर्ग होगा। तो यानी कि ये मिल गया आपको जो अभी मैंने लिखा था, स्क्वायर आपका डिफरेंस बन के आया हुआ है। क्या बन के आया है? अंतर बनकर आया हुआ है। ठीक है ना? तो लॉजिक आपका स्क्वायर जो है वो डिफरेंस बन के आया हुआ है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अगला क्या होगा? 6 होगा मेरे भाई। और ये जब मैं जोड़ दूंगा 8 और 3, 11, तो ये बन जाएगा 117। क्या बन जाएगा? 117। तो आंसर ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल डी आंसर है। बिल्कुल आपका डी आंसर है। मजा आया कि नहीं आया? चलें आगे। लो जी,
आप बहुत देर से कह रहे कि गुरुजी एक तो हमें भी करने दो, तो लो भाई तुम्हें भी करने दे दिया होमवर्क। कमेंट सेक्शन, कमेंट में मुझे उत्तर चाहिए दोस्त आप सभी के, और जितने आप उत्तर करते हो उतना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना, पूरा सब चीज़ों। चलिए अगला, 0 3 8 15 क्वेश्चन मार्क 35 48 क्या हो रहा है। तो आज तुम्हें एक लॉजिक सिखाते हैं जो 95% आपका अप्लाई हो जाता है। यदि जीरो से स्टार्ट हो, 3 जो है जीरो से स्टार्ट हो, तो कुछ लॉजिक हमें सोचने चाहिए वहाँ पे। वो लॉजिक में से क्या है, एक तो n² - 1, एक सोचना चाहिए n³ - 1, एक सोचना चाहिए n² - n, एक सोचना चाहिए n³ - n, और एक सोचना चाहिए n³ - n²। ये 5 लॉजिक है, एक बार निगाह इन पे होनी चाहिए। अब आपको लगता है कि चलो पहला तो माइनस कर लिया, लेकिन दूसरा जो 3 है इसमें n का मान 2 रख दो, तो जिसमें भी 3 आंसर मिल जाएगा वही लॉजिक मिल जाएगा। तो आपने कहा n का मान 1 रख रहे हो तो 0 मिल रहा है। देखो 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 मिल रहा है सब में। n का मान अगर मैं 2 रख दूं तो बताओ 2 का स्क्वायर -1 कितना होता है, 4 - 1 3। तो बस यही लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है ना, n² - 1 का। तो चाहे तो आप अंतर करके भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर वाले लॉजिक में आप लेयर में भी सवाल सोल्व कर सकते हो, यानी कि डिफरेंस निकाल के भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन हमें मिल रहा है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 4 9 16, तो अगला क्या होगा 25। सबसे क्या हो रहा है, एक एक कम होता जा रहा है, तो यानी 24 आंसर होना चाहिए था। 25 - 1 यानी कि 24 आपका आंसर होना चाहिए था। समझ में आ गई बात एकदम। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जब भी जीरो से स्टार्टिंग होगी सीरीज की, या अंतर में जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो समझ जाओ इन लॉजिक को एक बार चेक जरूर करना। 95% है, 95% ये लॉजिक लग ही जाता है आपका, ठीक है ना, यही लॉजिक आपका लगता है। जैसे ये देखो जीरो से स्टार्ट है कि नहीं है। अब जीरो से स्टार्ट है तो आप क्या सोचोगे भाई, इसमें जीरो के बाद 7 आ रहा है, तो यानी अगर जीरो हमारा 1 के बराबर है ऐसे, तो ये 7 किसके में होगा, 8 के आसपास होगा। तो 1 के बाद 8 कब आता है, n³ - 1 में से। क्या हमने ये लॉजिक देखा नहीं था यहाँ, देखो ये लगा लॉजिक, मिला कि नहीं मिला। मैं वही कह रहा हूँ कि यही लॉजिक लगता है अगर जीरो से स्टार्ट होता है तो, ठीक है ना। लेकिन हमेशा यही लगेगा ये नहीं कह रहा हूँ, 95% है। अब बताओ, ये n³ - 1 है, तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो अगला 5 का क्यूब। तो 5 के क्यूब में से 1 माइनस कराना है, तो 125 - 1 कितना आएगा दोस्त, 124 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है, सही चल रहा सर, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगला, 2 10 30 68 130 क्या लगना चाहिए, सोचो क्या लगना चाहिए। अभी मैंने एक बात बताई थी, बहुत प्यारी बात थी, आपने शायद सुन के अनसुना कर दिया होगा। 125 इस रेंज के आसपास के नंबर दिख जाएं तो समझ जाओ क्यूब का ही लॉजिक है। तो मुझे 30 68 और 130 इसी रेंज के नंबर लग रहे कि नहीं लग रहे। इसमें क्या जोड़ना पड़ रहा है, 27 में 3 जोड़ना पड़ रहा है, इसमें 64 में 4 जोड़ना पड़ रहा है, इसमें 125 में 5 जोड़ना पड़ रहा है। मतलब जिसका ये क्यूब है वही नंबर जोड़ रहे हैं, जिसका ये क्यूब है वही नंबर जोड़ रहे हैं, जिसका ये क्यूब है वही नंबर जोड़ रहे हैं। तो अगली बारी किसकी है, 216 की है। क्या जोड़ूंगा, 6 जोड़ूंगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 222। क्या मिलेगा भाई, 222। ऑप्शन में है क्या। तो लॉजिक तो मुझे यहाँ से मिल गया है, लॉजिक तो मुझे यहाँ से मिल गया है। लॉजिक है n³ + n², सॉरी n³ + n, ठीक है ना, n³ + n। एक का क्यूब है तो एक जोड़ेंगे मिलेगा 2, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 10, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 30। तो यही लॉजिक से 6 का क्यूब 216 होता है, 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा 222। क्लियर हो गई बात एकदम, क्लियर हो गई बात एकदम। चलें आगे, लीजिए।
अगेन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये सीरीज बड़ी खतरनाक है, कभी कभी अंतर बनकर भी आती है, अंतर बनकर भी आती है। जैसे मैं कहूँगा, एक सेकेंड, कि 3 3 आपका 9 33 93 2 1 3 क्वेश्चन मार्क। एक सीरीज ऐसी भी है, पहले उसको भी सोल्व करते हैं, इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब आपने कहा जीरो से स्टार्ट हुआ है, आपने 27 64 और 125 की रेंज भी देख ली है। दो तरह से लॉजिक मिल गया, एक तो जीरो से भी मिल गया, एक 27 64 125। जो कह रहा हूँ कॉपी में नोट कर लो। बिल्कुल आपको, बिल्कुल आपको एक तरह से बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात एकदम। जो भी बात मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ, उसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी जब आप बड़े से बड़ा सवाल भी खतरनाक लगाओगे। ये लॉजिक पे जब डिफरेंस बन के आया था तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया था, सोचो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बहुत बड़ा पेपर है या आपके रेलवे से अलग हो गया। मैं बस इतनी बात कर रहा हूँ कि ये एक छोटे से पेपर में भी सवाल पूछे जाते हैं इनसे। तो कोई खतरनाक लॉजिक तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में क्लिक नहीं होते। जब ये सीरीज बनकर आई वहाँ पर, तो अब कैसे सोचोगे? तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि अंतर जीरो से हुआ है शुरू, फिर 6, फिर आपका 24, फिर आपने कहा 60 और फिर आपने कहा 120। अब यहाँ हम मल्टीपल ढूंढ रहे होते हैं कि ये दुगना हो गया, ये इसका 2.5 गुना हो गया, फिर ये कुछ आपका 4 गुना हो गया। तो कुछ लॉजिक ऐसे ढूंढ रहे हैं, जबकि लॉजिक किस में था? n क्यूब माइनस n में। एक का क्यूब माइनस एक 0, दो का क्यूब 8 माइनस 2 है, तीन का क्यूब 27 माइनस 3 24, चार का क्यूब 64 माइनस 4 60, पाँच का क्यूब 125 माइनस 5 125 माइनस 5 कितना हो गया? 120। तो 216 माइनस 6 210 ऑप्शन में है क्या? 216 माइनस 6 210 ऑप्शन में है क्या? बताओ। क्लियर हो गई बात एकदम। अब इसको देख रहे हैं तो ये सीरीज क्या यही नहीं मिली क्या? तो अगला क्या होगा? 210 होगा, और 210 इसमें जोड़ते क्या मिलेगा? 423 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? 423 आंसर मिलेगा। समझ में आ गई बात एकदम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, ये बताओ पहले अच्छे से। समझ में आया? तो हमने एक चीज़ सीखी आज कि जीरो से कभी स्टार्ट हुआ तो वो 5 लॉजिक तो आपको चेक करना बनता है, एक ना आधा उसमें से ज़रूर लगता है। अगर नहीं लगा तो कुछ और भी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो वही लगने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज, सीरीज के इतिहास में नहीं, रीजनिंग के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है आज की डेट में। सबसे ज़्यादा फंसाने वाली भी यही है, क्योंकि एकदम से क्लिक नहीं करता कि लॉजिक क्या लगा है। ठीक है, बताओ। 4 18, इसे तो रट लो चाहे। 4800 अंतर बनकर भी आती है आपका नंबर एनोलॉजी में भी पूछी जाती है। 180 क्वेश्चन मार्क। क्योंकि लॉजिक यहाँ पर ये है, एक का क्यूब करेंगे और माइनस एक का स्क्वायर करा देंगे तो मिलेगा 0। दो का क्यूब माइनस दो का स्क्वायर कर देंगे तो मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4। देखो 8 में से 4 गए 4। 27 माइनस 9 यानी 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर माइनस करा देंगे तो मिलेगा 18। 64 माइनस 16 करा देंगे, 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर माइनस करा देंगे 48। अब बताओ सीरीज चल रही कि नहीं चल रही? 4 18 48। तो इसका मतलब ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो अगला 7। 7 क्या होता है भाई? 343 में से अगर मैं 49 माइनस करा दूं, क्या माइनस करा दूं? 49, तो भाई 13 में से 9 गए 4, और फिर 23 में से, सॉरी 33 में से 4 गए 29। 294 आपका उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल। तो लॉजिक इसमें लगा हुआ है n क्यूब माइनस n स्क्वायर। इसका लग रहा है भाई n क्यूब माइनस n स्क्वायर था, n स्क्वायर का। ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। तो 294 आपका उत्तर आया। ठीक है भाई, समझ में आई? इस सीरीज को तो मुंह जबानी रट लो। रीजन डिफरेंस बनकर भी आ रही है और बहुत फंसा रही है। फिर से मैं कहूँगा,
बहुत जरा सा पेपर, मतलब जरा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे सवाल में, पेपर में भी ये सवाल आया था आपका। वहां पर देखो कैसे आया कि मान लो, अभी एग्जैक्ट तो डाटा नहीं पता, लेकिन हाँ इस तरीके से कि 3 3, फिर आपने कहा 7, फिर यहाँ से 25, 25 के बाद आपका क्या कहते हैं 73, और फिर अगला क्या होगा, इस तरीके से बना था। अब अंतर कितने का है, 0 का, फिर 4 का, फिर 18 का, फिर 48 का, तो अगला अंतर कितने का हो गया, अगला अंतर 100 का होगा, और 100 से 173 मिलेगा। क्या मिलेगा, 173 मिलेगा। समझ में आ गई बात एकदम। लीजिए, 12, 36, 80, 150, 252। जिस प्रकार ये सीरीज इंपॉर्टेंट थी इससे पहले वाली, उसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट। दोनों एक दूसरे का कंपटीशन है कि वो पूछा जाए या ये पूछा जाए फंसाने के लिए। तो वहां पे लॉजिक माइनस का था, यहाँ पे लॉजिक प्लस का है। वहां पे लॉजिक माइनस का था, यहाँ पर प्लस का है। क्या, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, तो 27 9 36। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 + 4 12, 27 + 9 36, 64 + 16 80, और आपका 125 + 25 150, 216 + 36 252, तो 343 + 49 कितना आ जाएगा, 392। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या दोस्त? तो आपने कहा हाँ जी, ये रहा 392। मज़ा आया कि नहीं आया, अब बताओ। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक आज देखे कि नहीं देखे, जो पेपर में फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। समझ में आई बात एकदम। लीजिए, इससे पहले एक सरल सवाल है। दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, 32 दूनी क्या होगा? कहोगे सर 32 उल्टा कर दिया आपने, 23 कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही मज़ा आ रहा है। तो अगला उत्तर क्या होगा इसमें? तो देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा चले कि दो, देखो सीरीज क्या है, सीरीज या तो सेम रहेगी, या थोड़ा सा बढ़ेगी, या थोड़ा सा बढ़ेगी, या एकदम अचानक से बहुत तेज चलेगी। ऐसे सीरीज नहीं चलती है, ठीक है ना। इस तरीके से सीरीज नहीं चलती, प्लस माइनस गुना भाग की तो वही, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना क्या हुआ, अंतर पे ही जाएंगे हम। हमने कहा 2 का अंतर, हमने कहा यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर देखा तो 8 का अंतर, यहाँ पर देखा तो 7 का, तो यानी 2 से 4, 4 से 8, लेकिन 7 फिर गिर गया। तो इसका मतलब है कि भैया ये सीरीज ही नहीं थी प्रॉपर, कुछ और ही सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या सोचेंगे? तो आपने कहा ये 2 कहाँ से मिला है मुझे, इस 2 से मिला है। ये 4 कहाँ से मिला है, इस 4 से मिला है। ये 8 कहाँ से मिला है, इस 8 से मिला है। ये 7 कहाँ से मिला है, 16 से मिला है। कैसे मिल गया? तो 1 + 6 कर दिया, यानी कि डिजिट का सम कर दिया। तो लॉजिक यही था, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका डिफरेंस है। वो क्या है आपका, डिफरेंस है, आपका अंतर है। अंकों का योग क्या है, अंतर है। क्लियर हो गई मेरे भाई बात, ठीक है ना। अंतर है, तो अगला अंतर कितने का होगा, 2 + 3 5 का होगा, और 5 जैसे जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 28। वैसे तो 16 23 28 यही दिख रहा था कि अगला अंतर 28 होना चाहिए था, है कि नहीं है। ये जेल वार्डर का सवाल है, इसका है जेल वार्डर का। अब सोचो, जेल वार्डर में आया था, तो कहीं पर भी आ सकता है। तो आपने कहा अंतर कितने का है, तो 7 का अंतर है। कितने का अंतर, 5 का अंतर है। कितने का अंतर, 10 का अंतर है। कितने का होगा, 11 का होगा। फिर कितने का होगा, 13 का होगा। फिर कितने का होगा, 8 का। देख रहे हो अंतर घटता बढ़ता जा रहा है। आपने कहा सर ये 11 13, आपको कैसे पता, क्वेश्चन मार्क। भाई जब मुझे यहाँ दिख गया ये 7, ये 5, ये कितना है 10, ये कितना है 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 जोड़ दूंगा 49, 4 और 9 13, तो मिल गया 49 मुझे आंसर। बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना। तो आपने कहा बिल्कुल 49 मिल गया। समझ में आई बात एकदम अच्छे से? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ हाँ या ना। अगला देखो तो इसी बात पे तो बहुत कह रहे होंगे नोट तो कर लें दो, करो नोट, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो या पॉज कर लिया करो। 456, 471, 483, अंतर ही निकालते हैं भाई, देखते हैं क्या हो रहा है। आपने कहा कितना है? 15 का गैप है, ठीक है भाई। फिर आपने कहा कितने का गैप है? तो 12 का गैप हो गया। फिर कितने का गैप है? तो आपने कहा फिर 15 का गैप हो गया। फिर कितने का गैप है? तो आपने कहा 21 का गैप है कि नहीं है? और फिर कितने का गैप है? 15 का। आप कहोगे सर अल्टरनेटिव चल रहा है क्या, 15 15, ये 12 21, ठीक है। नहीं मेरे भाई, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको दिखाई देगा इन तीनों का योग ही 15 है, इन तीनों का योग ही 12 है, इन तीनों का योग ही 15 है, इन तीनों का योग ही 21 है, इन तीनों का योग ही 15 है। तो 15 जोड़ते क्या मिलेगा? तो आपने कहा 15 9 34 होता है, 534। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है क्या? बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए होमवर्क एक और दे देता हूँ। दो है 42 है, पहले भी पूछा हुआ सवाल है ये। 42 है, फिर 78 है, फिर 303 है। तो अगला नंबर क्या होगा? ये आपका होमवर्क। और प्यारा सा, अगर आप लॉजिक के साथ कमेंट करोगे, और जिसका बड़ा प्यारा कमेंट होगा उसका कमेंट मैं पिन करा दूंगा। चलो, ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रहेगी, इसका कमेंट में उत्तर तो बताना है, साथ साथ लॉजिक के साथ, जिसका प्यारा लॉजिक होगा, बेहतरीन लॉजिक होगा, तो उसका कमेंट पिन होगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। मिलेंगे इससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तो बिल्कुल आप इसको रिवाइज करके आना अगली क्लास में, फिर देखना क्या बवाल कटने वाला है, मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए